हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन का कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखिए, ये इनका जो स्थापना दिवस था बीआरओ का, ये था 64th। बीआरओ क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, एक्चुअल में ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हिल एरिया में, बॉर्डर एरिया में सड़कों का निर्माण करता है। ठीक है, माफ कीजिए, ये इसका 65वां स्थापना दिवस था। ठीक है, तो देखिए ये इसका 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और ये है क्या एक्चुअल में? ये क्या है? बॉर्डर एरिया में सड़क निर्माण करने वाला एक कार्यकारी बल है। ठीक है, और ये अन्य देशों के साथ भारतीय जो सीमा क्षेत्र हैं, जो बॉर्डर वाले जो क्षेत्र हैं, उनमें सड़क निर्माण का कार्य करता है। बीआरओ के बारे में जान लेते हैं। यह क्या है? डिफेंस मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। और इसका जो स्टेब्लिश कब हुआ था, कब बना था ये बीआरओ? 1960 में ये बना था। इसके डीजी कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, जो 28 में है, डीजी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जोस राउल मुलिनो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो देखिए, जो जोस राउल मुलिनो है, इन्हें पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, पनामा की बात करते हैं। तो देखिए मैप में जो ये दिख रहा है रेड, ये पनामा है। इनके बारे में जान लेते हैं। पनामा में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, उनमें जोस राउल को ही, मुलिनो को राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया है? रिकार्डो लोम्बाना को इन्होंने हराया है। ठीक है, और ये राष्ट्रपति के रूप में लॉरेंटो कार्टिजो का ये स्थान ले लेंगे। अच्छा, पनामा की बात करते हैं। पनामा की कैपिटल है पनामा सिटी, और यहाँ की जो करेंसी है ये है पनामियन बल्बोआ। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और किस देश के मध्य लिपुलेख, लिपियाधुरा और कालापानी क्षेत्र विवाद है? देखिए ये बड़ा चर्चा में है फिलहाल, इसे देखना बहुत जरूरी है। तो ये बात हो रही है भारत और नेपाल की। ठीक है, तो देखिए मैप एक बार आप देख सकते हैं, ये भारत और नेपाल का हिस्सा है। ठीक है, जो विवाद है वो यहाँ है। अब आप एक बार देख लो। देखिए, जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कुमार दहल प्रचंड, उन्होंने क्या किया है? नेपाल का एक नक्शा अभी जारी किया है। और उस नक्शे में जो भारत के हिस्से लगते हैं, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी, इसको उन्होंने नेपाल का हिस्सा दिखा दिया है। और साथ में ये एक नोट भी छापने वाले हैं 100 का, जिसमें ये इन तीनों हिस्सों को नेपाल का हिस्सा दिखाएंगे। ठीक है, इसी नक्शा, इन्होंने जो नक्शा बनाया है भारत के हिस्से को कवर किया है, और इसी नक्शे को ये 100 के नोट पर भी छापने वाले हैं। अब एक बार जान लेते हैं, भारत और नेपाल के बीच जो कुल सीमा है, जो हमारा बॉर्डर है, वो कितना है? 1850 किलोमीटर का है। और जो नेपाल से सीमा बनाने वाले हमारे राज्य हैं, वे कौन कौन से हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। देखिए ये राज्य हैं जो इसके सराउंडिंग में ये लगते हैं। यहाँ से ये सिक्किम लगता है, ये पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, ये इतने क्षेत्र हैं जो नेपाल से लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए ये सम्मानित किया जाएगा शबाना आजमी को। इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए एक्चुअल में ये फेस्टिवल जो है, 26वां यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल, ये 2 से 12 मई तक लंदन में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये किसे दिया जा रहा है? शबाना आजमी को। शबाना आजमी को ऑलरेडी 1988 में पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, और पद्म भूषण मिल चुका है ये 2012 में। अगला प्रश्न जान लेते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए, जो रेड क्रॉस दिवस है वो 8 मई को मनाया जाता है। अच्छा, आपने मोस्टली ये सिंबल डॉक्टर्स के यहाँ देखा होगा। देखिए ये डॉक्टर्स का सिंबल नहीं है, एक्चुअल में ये रेड क्रॉस का ही सिंबल है। डॉक्टर्स इसे मोस्टली यूज करते हैं, बाकी ये डॉक्टर्स का सिंबल नहीं है, ये रेड क्रॉस का सिंबल है। और इनका जो मोटो है रेड क्रॉस का, वो क्या है? मानवता और निस्वार्थ सेवा का दिन है। तो हम बात कर लेते हैं 8 मई की, जो रेड क्रॉस दिवस जिस दिन हम मनाते हैं। देखिए इसकी थीम क्या रही है 2024 की? थीम रही है, मैं खुशी के साथ देता हूँ और जो आनंद मैं देता हूँ वह एक इनाम है।
तो ये दिवस हम क्यों मनाते हैं? देखिए हेनरी ड्यूनेंट हैं, उनके सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। 1863 में इन्होंने क्या किया था? जिनेवा में स्विट्जरलैंड में रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRI की स्थापना इन्होंने की थी। और पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? 1948 में। देखिए, चलिए हेनरी ड्यूनेंट के बारे में जान लेते हैं। जो हेनरी ड्यूनेंट है, उनका जन्म 8 मई 1828 को हुआ था। उन्हें 1910 में फ्रेडरिक पासली के साथ नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसका उद्देश्य देखिए क्या है? असहाय और घायल सैनिकों और नागरिकों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। देखिए, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ था? इन्होंने लोगों की बहुत मदद की थी। उस समय जो घायल थे, उस समय जो ऐसी स्थिति होती है युद्ध के बाद, देखिए सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है उनका होता है जो एक्चुअल में वो लड़ाई लड़ते हैं, सैनिक, और उनके परिवार बिखरते हैं। तो उनकी मदद करने के लिए घायलों की इस संस्था ने बहुत मदद की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्पेनिश ला लीगा का खिताब 2023-24 किसने जीता है? तो देखिए ये जीता है रियल मैड्रिड। स्पेनिश फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड, उसने कैडिज को 3-0 से हराकर स्पेनिश ला लीगा 23-24 सीजन का खिताब जीता है। ठीक है, रियल मैड्रिड ने 36वां स्पेनिश ला लीगा का खिताब जीत लिया है। ला लीगा की बात करते हैं। दुनिया में सबसे लोकप्रिय पेशेवर क्लब आधारित जो फुटबॉल टूर्नामेंट है उसमें से ये एक है। स्पेन में शीर्ष घरेलू पुरुष पेशेवर फुटबॉल ये टूर्नामेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोविड-19 का नया वेरिएंट फ्लर्ट किस देश में फैल रहा है? देखिए अभी तक कोविड गया नहीं है। ये 2019 से शुरू होकर 20, 21, 22, 23, 24 से 5 साल हो गए हैं और ये गया नहीं है। ठीक है, तो अभी जो कोविड-19 का नया वेरिएंट है, अभी वो फैल रहा है और ये कहाँ फैल रहा है? अमेरिका। देखिए, फ्लर्ट जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है फ्लू लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये इसकी फुल फॉर्म है, फ्लू लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आपको पता ही होगा कोरोना जो है ये हमारी जो रेस्पिरेटरी जो श्वसन क्रिया है इसी को प्रभावित करता है। तो देखिए फ्लर्ट क्या है? ये ओमिक्रॉन की जो JN.1 फैमिली है उससे संबंधित है और ये ओमिक्रॉन का एक वायरस वेरिएंट है। चलिए अगला प्रश्न है। अच्छा अब मुझे ये बताइए ये कोविड-19 हम इसे क्यों कहते हैं? बताइए। एक्चुअल में हम इसे कोविड इसलिए कहते हैं, को से मतलब होता है कोविड। इसे को से मतलब होता है कोरोना, बी से मतलब होता है वायरस और डी से मतलब होता है डिसीज। ठीक है, तो आगे क्या था? 19 मतलब ये 2019 में आया था तो उसका शॉर्ट हमने 19, इसलिए हम इसे शॉर्ट में कोविड-19 बोलते हैं। बल्कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस, D फॉर डिसीज और 19 मतलब 2019, ये इसकी फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देख रहे हैं हम। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में भारत की जो GDP वृद्धि दर है उसका अनुमान क्या है? देखिए उसका जो अनुमान है फिलहाल वो 7.1 लगाया गया है। ठीक है, किसने लगाया है? इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने। ठीक है, 2024-25 के लिए इसकी GDP कितनी बताई है? 7.1%। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने जो वित्त वर्ष 24-25 है उसके लिए भारत की GDP कितनी बताई थी? 6.5। अगला प्रश्न जान लेते हैं। गुरुग्राम प्रशासन ने किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए जो गुरुग्राम प्रशासन है उसने युजवेंद्र चहल को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। क्यों बनाया है? ये इसका उद्देश्य क्या है बनाने का? लोकसभा चुनाव में मतदान का जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2024 में नौसैनिक जहाज INS दिल्ली, INS शक्ति, INS किल्टन और किस महासागर में तैनात किया गया है? तो देखिए इन्हें तैनात किया गया है दक्षिण चीन सागर में। जान लेते हैं। तो देखिए ये जो तीनों जहाज हैं INS दिल्ली, INS शक्ति और INS किल्टन, इन्हें दक्षिण चीन सागर में तैनात किया गया है। ठीक है, उसके लिए ये सिंगापुर पहुंचे हैं। इसका उद्देश्य क्या है तैनात करने का? उद्देश्य है दक्षिण चीन सागर में संघर्ष को कम करना, चीन द्वारा जो दक्षिणी चीन सागर का कब्जा है उसका विरोध करना इसका उद्देश्य है। और ये स्थित कहाँ है दक्षिण चीन सागर? प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अब हम आपकी कल की क्लास लेकर आएंगे करंट अफेयर्स की। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए
और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है? और हमारी वीडियो को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। देखिए आपके शेयर करने से, आपके लाइक करने से ही हमारा मनोबल बढ़ता है, ठीक है? तो हम आपके लिए ताकि और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकें, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।